बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे नमाज़ पढ़ने का तरीका। आपने पाँव कैसे रखने हैं, हाथ कैसे उठाने हैं, कहाँ तक उठाने हैं, किस तरह बांधने हैं, रुकू और सजदा कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने नमाज के लिए खड़े होना है तो आपके टखने जो है वो नंगे होने चाहिए। शलवार को आप ऊपर खींच सकते हैं और आपने उसको फोल्ड नहीं करना, ना नीचे से फोल्ड करना है ना ऊपर से फोल्ड करना है। सबसे पहले आप टखने नंगे करने हैं। उसके बाद अपने दोनों पाँव को बराबर रखना है। दोनों पाँव ऐसे नहीं होने चाहिए, बल्कि दोनों पाँव बराबर होने चाहिए। पीछे से एड़ियाँ और आगे से पंजे जो है बिल्कुल बराबर होने चाहिए। आगे से पाँव ज़्यादा खुले हुए नहीं हों और अपने कद के मुताबिक आपने बड़े पाँव को खोलना है। थोड़ा सा पाँव में फासला रखें, ऐसे। पीछे से एड़ियाँ खोलो, ज़रा थोड़े से खोलो पाँव को। चलो पीछे से पाँव खोलो, हाँ ऐसे। जी उसके बाद नमाज की नीयत करनी है। नमाज की नीयत असल में दिल के पक्के इरादे का नाम है, लेकिन ज़बान से भी कर लें तो ये मुस्तहब है। नियत करेंगे। सबसे पहले नियत करता हूँ इस नमाज की, नियत करता हूँ इस नमाज की, पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के वास्ते, पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के वास्ते, 2 रकात नमाज फ़र्ज, 2 रकात नमाज फ़र्ज, वक़्त नमाज फ़जर, वक़्त नमाज फ़जर, मुँह खाना काबा की तरफ, खाना खाना की तरफ, पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अब आपने हाथ उठाने हैं। दोनों हाथ खड़े करो ऐसे और लाएंगे कानों के बराबर, ठीक है। दोनों हाथ आपके सीधा किबला की तरफ होने चाहिए और कानों के बराबर लाने हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा भी करो, खड़ा सीधे ऐसे, तलियां खाना काबा की तरफ ऐसे। जी उसके बाद करेंगे अल्लाहु अकबर। अब बांधने कैसे हैं आपने ये देखें, ये सीधे हाथ की 3 उंगलियों को इकट्ठा कर लें और छोटी उंगली और अंगूठे को अलहदा करें, ठीक है। और उल्टे हाथ की जो यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे आपने छोटी उंगली और अंगूठे से गोल दायरा बनाएं और 3 उंगलियाँ आपने ऊपर रखनी हैं और आप इसको छोड़ देंगे तो बिल्कुल जो है वो नाफ पर जो है वो आपके हाथ चले जाएंगे। अब आपने हाथ यहाँ से हिलाने नहीं है, ठीक है। ऐसे गोल दायरा बनाते हैं, ऐसे। ऐसे। अब यहाँ से आप अपने हाथ हिलाने नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। ऐसे करें, ऐसे। नाफ के नीचे कर, नाफ के नीचे, ठीक है। आपने ये तरीका अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें, ठीक है। ऐसे आप जब भी अपने हाथ बांधने हैं ऐसे ही बांधने हैं, ऐसे। 3 उंगलियां ऊपर होंगी, अंगूठे और छोटी उंगली से अपने बाजू को मजबूती से पकड़ लेना है, ठीक है। जब आपने नियत बांधनी है तो किधर देखना है, खाना काबा की तरफ सीधा, ठीक है। जब आपने हाथ बांध लेने हैं तो आपने सजदे वाली जगह भी देखना है। तो ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है कि जब इमाम के पीछे नमाज खड़े होकर पढ़ते हैं तो पीछे सूरह फातिहा और सूरह इखलास आपने नहीं पढ़नी, वो इमाम ने पढ़नी है। चूँकि हदीस मुबारक में यही है कि इमाम की किरात वो मुक्तदी की ही किरात है। लिहाजा जब इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, चाहे कोई भी नमाज हो, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, आपने इमाम के पीछे खामोश रहना है। सूरह फातिहा और सूरह इखलास नहीं पढ़नी, बाकी आपने सारी चीज़ें
पढ़नी है, तस्बीहात पढ़नी है, अत्तहियात, रब्बी जालनी, दुरूद पाक, वो सब कुछ आपने पढ़ना है। आप ये समझें कि किरात हो गई है, अब हमने रुकू में जाना है, तो नीचे आपने हाथ छोड़ के रुकू में चले जाना, अल्लाहु अकबर, ठीक है। और रुकू में भी आप तरीका जो है ना वो सीखेंगे आज हम कि कैसे खड़े हो, ऐसे रुकू में जाना है। अपनी उंगलियां खोल के रखें, अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ें, उंगलियां पूरी खोलें, पूरी। अपना सर ना ज़्यादा नीचे करना है ना ज़्यादा ऊपर करना है, अपनी कमर और सर को आपने बराबर रखना है, ऐसे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम, 3 दफ़ा ऊंची आवाज़ से बोलो। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। अब यहाँ आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? दोनों पाँव के अंगूठे जो हैं आपने उनकी तरफ देखना है, इधर उधर नहीं देखना। इमाम पढ़ेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और आपने पीछे क्या कहना है? रब्बना लकल हम्द। रब्बाना लकल हम्द। नीचे देखना सजदे वाली जगह पर, ठीक है। उसके बाद जाएंगे सजदे में, अल्लाहु अकबर पर घुटने रखेंगे पहले, फिर दोनों हाथ रखेंगे, फिर नाक और पेशानी लगानी है, ठीक है। चलें, अल्लाहु अकबर, नाक और पेशानी को ज़मीन पर आपने दबा के लगाना है, नाक को उठाए नहीं रखना, कूनियाँ आपने उठा के रखनी है। जब आपने सजदे में जाना है ऐसे पाँव खड़े भी नहीं करने, ठीक है ना, पाँव ऐसे उल्टे रखने हैं, बल्कि ऐसे आपने दबा के रखना है, ऐसे ऐसे नीचे, पाँव की उंगलियां ऐसे। जी, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, ऊंची आवाज़ से। अल्लाहु अकबर, सीधा पाँव खड़ा करना है, उल्टा पाँव बिछाना है, इसको खड़ा करो ऐसे, आप इसको खड़ा करो ऐसे, शाबाश, वेरी गुड। इस पाँव को नीचे बिछाओ ऐसे, इस पाँव की उंगली खड़ी करो, उंगली खड़ी करो ऐसे। हाँ ठीक है, इस पाँव खड़ा करो, खड़ा करो, उंगली पे उंगलियां पे ऐसे। अगर पाँव में कोई तकलीफ़ हो तो फिर आप पाँव दोनों बिछा सकते हैं, लेकिन सुन्नत यही है सीधा पाँव खड़ा करना है और उल्टे पाँव को आपने बिछा देना है। एक सजदा आपने कर लिया है, थोड़ी देर बैठेंगे, कम से कम 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार अपनी कमर को सीधा करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सजदा करना है। चलिए आप दूसरा सजदा करें, अल्लाहु अकबर, 3 दफ़ा बोले सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। उसी तरह आप हाथ बांध लें, लाइन का भी ख्याल रखना है, उठते वक्त आपने आगे पीछे नहीं हो जाना। जी प्यारे बच्चों, 1 रकत हमने ये अदा कर ली है, इसी तरीके से आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है। खड़े होना सीधे, अपने नज़र जो है वो सजदे वाली जगह पे रखनी है। जब रुकू में जाएंगे तो दोनों पाँव के जो अंगूठे हैं वहाँ देखेंगे, और जब सजदे में जाएंगे तो अपने नाक की तरफ देखेंगे, और जब अत्तहियात पर बैठेंगे तो अपनी गोद में देखना है, और जब सलाम फेरना है तो दाएं कंधे की तरफ देखते हुए सलाम फेरना है, और दूसरी तरफ बाएं कंधे की तरफ देखते हुए आपने सलाम फेरना है। तो इस तरह हम नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इस तरीके को आपने याद रखना है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करने और सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।